痛みを抱えているねだ。分かった口聞くな。持ってるやつに。अब लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सुबाकी अपनी बहन को बचाने के लिए वहां पर रोपो गैंग का साथ देने आ जाता है। एंड उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे सिजुरी भी वहां सुबाकी से लड़ने के लिए आगे आ जाता है। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग से ही हमें सुबाकी और सिजुरी की एक कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। एंड अब सुबाकी के साथ लड़ते लड़ते सिजुरी को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार कैसे कोई प्यार की वजह से इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। जहाँ सुबाकी उसे बताता है कि शिजुका को यहाँ पर हर एक पर्सन बहुत प्यार करता है और अब वो लोग जो यहाँ पर शिजुका को उनसे छीनने आए हैं, तो सुबाकी वहाँ पर किसी भी हालत में अब ऐसा होने नहीं देगा। जिसके बाद अब सिजुरी गुस्से में आके सुबाकी पे एक पंच मार देता है, बट उस पे इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा वो उसके फेस पर एक ऐसी लात मारता है कि वो सर के बल सीधा जमीन में घुस जाता है। जिसके बाद अब ग्रेवल गैंग को सिजुरी के लिए टेंशन होने लगती है। एंड अब ये चीज देखकर साकुरा थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि ग्रेवल गैंग को अभी तक किसी की कोई चिंता नहीं थी। जिसके बाद अब हमें सिजुरी का पास्ट देखने को मिलता है, जहां पर खाने की बहुत ज्यादा कमी थी, जिस वजह से वहां पर बच्चे आपस में उस एक खाने के लिए बहुत लड़ते थे। जहां अब सिजुरी इस चीज को काउंटर करने के लिए खाने को सभी में बराबर बांट देता है। एंड उसके ऐसे डिसीजंस की वजह से बाकी लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे। बट अब उसके सामने वहां पर एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि ज्यादा लोगों के वहां पर होने की वजह से वो खाने को सभी में बराबर बांट नहीं पा रहा था। जिसके बाद वो एक टीम बनाता है एंड उससे जनरेट की गई इनकम को वो सभी में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कहता है, ताकि अगर किसी के पास पैसे ना हो तो वो भूखा ना मरे। और साथ ही वो उन सभी को ये भरोसा दिलाता है कि अगर वो उसके कहने पर चलेंगे तो वो किसी को भी कभी भूखा नहीं रहने देगा। जहां अब सिजुरी सुबाकी को ये बात बताता है कि जिस सिचुएशन में वो और उसके लोग रहे हैं, वैसा इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और आज उसके और उसकी फैमिली के खाने के बीच में सुबाकी खड़ा है, जिस वजह से वो उसे किसी भी हालत में हरा के रहेगा। जिसके तुरंत बाद सिजुरी सुबाकी के ऊपर एक जबरदस्त पंच मार देता है, पर सरप्राइजिंगली सुबाकी उसे पलटकर वहां पर मारता नहीं, बल्कि उससे ये पूछता है कि अगर उसके लिए कोई चीज मैटर नहीं करती तो वो अभी इतना दुख में कैसे नजर आ रहा है। पर सिजुरी को उसकी इन सभी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, जिस वजह से वो दोबारा उससे लड़ने लगता है। बट ऑन दी अदर हैंड सुबाकी उसके साथ लड़ते लड़ते उसे और जानने की कोशिश करता है, वैसे ही जैसे उमेमिया ने साकुरा को बताया था कि लड़ाई से हम दूसरे की फीलिंग्स को जान सकते हैं। और अब सिजुरी उसे चुप रहने के लिए बोलता है, क्योंकि वो इन रियलिटी उसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो उसे इसके बारे में बोलने का भी कोई हक नहीं। जहाँ अब सुबाकी गुस्से में आके उसे ये बात बोलता है कि अगर उसे अपनी लाइफ में कोई खुशियां नहीं मिली तो उसे इस बात का हक किसने दे दिया कि वो दूसरों को भी खुश ना रहने दे। जिसके बाद वो उसे एक लात मारकर पीछे पटक देता है। जिसके बाद अब सुबाकी उसे ये बात समझाता है कि वो भी कभी इन सिचुएशंस में था जहाँ पर वो उन सभी चीजों को कर नहीं पाता था जिन्हें कर कर उसे खुशी मिले। पर उसी टाइम पर उसे ऐसे कुछ लोग मिले जो कि उसकी मदद कर पाए। और अब इस मोमेंट पे सुबाकी भी उसकी मदद करना चाहता है ताकि उसका कल अच्छा हो सके। जहाँ अब सिजुरी उसे ये बात बताता है कि अगर वो उस एक की लाइफ को ठीक कर भी दे तो यहाँ पर बाकी खड़े लोगों का आखिरकार क्या होगा। और अब इस बात को सुन के नाकामुरा आगे आ जाता है और वहां पर एक सॉल्यूशन निकालता है कि यहाँ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में काफी शॉप्स है जहाँ लोगों की नीड हमेशा होती रहती है, तो वो उन्हें यहाँ पर जॉब दिला सकता है। एंड अब सिजुरी अपने लोगों से बात करने के लिए चला जाता है,
जहाँ पर वो उन्हें ये बात अभी समझा रहा होता है कि उसने अभी तक उनसे जो कुछ भी करवाया वो बस इसीलिए था ताकि उन्हें कभी खाने की कमी ना पड़े। पर उस टाइम भी उसे ये चीज़ पता थी कि जो भी वो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बट उस मोमेंट पे उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। पर आज उनके पास एक नया मौका है जिससे वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, जिस वजह से वो उन सभी लोगों को अपने ऊपर विश्वास करने के लिए कहता है। बट अगर वहाँ पर कोई उसकी इस बात पर एग्री नहीं करता तो वो उसे रोकेगा भी नहीं। बट अब सिजूरी के गैंग के मेंबर्स उसे ये बात बताते हैं कि उन्होंने बहुत पहले से ही ये बात डिसाइड की हुई है कि सिजूरी उन्हें जो भी काम करने के लिए कहेगा वो बिना किसी सवाल जवाब के उसका उसमें पूरा साथ देंगे। पर अब साकुरा रोपो गैंग के इस तरीके से लड़ने की वजह से कुछ खास खुश नहीं नजर आ रहा होता, क्योंकि अगर वो लोग हारते हुए भी शिजुका एंड एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को बचा लेते हैं तो इस बात का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पर साकुरा अपने दोस्तों को हारते हुए नहीं देख सकता। और अब इसी वजह से वो और ज्यादा ताकतवर बनेगा ताकि उसकी वजह से यहाँ पर किसी को भी चोट ना लगे। जिसके बाद अब नाकामुरा साकुरा को ये बात बताता है कि अगर उसके इस माइंडसेट के चलते उसने इस चीज को अचीव कर लिया तो इससे अच्छी बात वहां पर कुछ नहीं होगी। जिसके बाद अब शिजूरी अपनी पूरी गैंग के साथ शिजुका से माफी मांगता है और उसे इस बात का विश्वास दिलाता है कि इन फ्यूचर अगर उसकी गैंग में से उसे कोई परेशान करता है तो वो वहां पर इस चीज की पूरी जिम्मेदारी लेगा। पर अब तभी हमें वो बंदा देखने को मिलता है जो कि कील की फाइट खत्म होने के बाद दिखाई दिया था, एंड साथ ही ये वही पर्सन है जिसने ग्रेवल गैंग को शिजुका को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो कि अभी इस लड़ाई के रिजल्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अब उसे वहां पर ऐसा देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एंड अब इसी के साथ ये एपिसोड बस यहीं तक था।